अहमद अवैस साहब, रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जो जेल हुक्काम ने मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराई है बानी पीटीआई की, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर कोई तशवीश है? देखिए, वहाँ पे उनकी सेहत के ऊपर असरात तो हैं। उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है उनको, और उनका वेट भी कम हो रहा है, कुछ और भी उनको। अब वो मेडिकल रिपोर्ट मेरे सामने है नहीं, इसलिए मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता, लेकिन उनकी सेहत जिस तरह आगे हो जी, दो बीमारियों का तस्करा किया गया है, ये वर्टिगो है और है, दो बीमारियां हैं। अब ये अगर ये एक्सटेंड होती हैं, ये फर्दर एस्केलेट होती हैं, तो ये दे में लीड टू फालेज एज वेल, ये स्ट्रोक की तरफ भी जाती है। फिर वो बताते हैं कि बानी पीटीआई को शदीद डिप्रेशन भी है, वो डिप्रेशन में मुब्तला भी हैं। तो ये सिम्टम्स तो कुछ ठीक नहीं है अहमद अवैस साहब। देखिए ना, जिस कंडीशन में वो 2 साल से ज्यादा अर्सा गुजर गया है, जेल में है, उनको कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, जो कि एक्स प्रेसिडेंट की हैसियत, एक्स प्राइम मिनिस्टर की हैसियत है जो उनको देनी चाहिए थी, वो उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है वहाँ, और मुस्तकिल शुरू से नहीं मिल रही है। और वो उस लिहाज से उनको बहुत सारा जो है, यानी जून जुलाई की गर्मी और वो ह्यूमड मौसम के अंदर उनको कोई ऐसी की फैसिलिटी नहीं दी गई। जब वो अंडर ट्रायल भी थे उस वक्त नहीं दी गई, और उसके बाद भी नहीं दी गई, तो उनको परेशानी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे हालात में इंसान को एक नेचुरल डिप्रेशन, कि कितना भी स्ट्रॉन्ग नर्व हो, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होते हैं उससे। ठीक, तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है वो फौरी तौर पर कोई ज़ाती इलाज मौलजे या तिबी मौलज फराहम करने की दरख्वास्त करेगी, या मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की फौरी तौर पर इमीडिएट बेसिस के ऊपर दरख्वास्त करेगी? पीटीआई इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगी लीगली? यकीनन करेंगे जी। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं, अच्छा यार, इतनी आपको साउंड इतनी आ रही है कि मैं बात नहीं कर सकता। आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है मतलब ऐसा, लेकिन आपको मेरे लिए प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो आपकी जो है वो इनको इतनी ज्यादा आ रही है कि मैं अभी भी बात नहीं कर सकता। अभी भी एको आ रही है सर? ये बहुत ज्यादा आ रही है। मैं आपको दोबारा डायल करा लेता है। मैं कहता हूं कि डिस्कनेक्ट करके दोबारा डायल कर ले। प्रोडक्शन टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ाहिर है तशवीश तो लाक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में भी ये तशवीश है कि बानी पीटीआई जितने अरसे से कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसमें कितना भी ताकतवर क्यों ना हो बंदा, उसको ज़ाहिर है कहीं ना कहीं वो डगमगा जाता है, या इस वक्त जो डिप्रेशन के जो आसार नज़र आ रहे हैं, आइसोलेशन के अंदर वो हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको नहीं दी जा रही हैं। तो अब एक तरफ सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट है, वो अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस कर रहे हैं उससे कि ये महज ऐसे ही एक बेबुनियाद किस्म की रिपोर्ट बनाई गई है, और दूसरी तरफ अहमद अवैस साहब का मौका। साहब आई एम श्योर कि अब आवाज़ क्लियरली आप तक पहुंच रही होगी और वो एको के मसाइल भी दूर हो गए होंगे। अच्छा, आप देखिए ना, ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर, सबसे पहले तो बताया ना कि ये जो तिबी इलाज मौलजे के हवाले से और फिर ज़ाती मौलज के हवाले से कोई फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम अदालत से रुजू करेगी? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये जिम्मेदारी है उनको। ये फिर वैसे हो रहा है जी, बिल्कुल। आई एम सॉरी। जी, आई अंडरस्टैंड अहमद अवैस साहब, अपॉलॉजीज फ्रॉम आवर साइड, शायद कोई टेक्निकल इशू है। बस क्विकली ये बता दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, कि सलमान अकरम राजा साहब तो ये फरमा रहे हैं कि ये सिर्फ एक मन घड़त रिपोर्ट है जो की गई है, बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ऑन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट यू जस्ट सेड सर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं परसों उनको मिलने के लिए मंगल को मैं गया था वहां पर जी, और लेकिन उन्होंने मुझे, हालांकि मेरा नाम लिस्ट में था और हमें नहीं मिलने दिया गया, जितने भी लोग लिस्ट में थे हमारे, उनको मिलने नहीं दिया गया। इसलिए मैं मिल के आया होता तो मैं आपको ज्यादा सही बता सकता, लेकिन अगर राजा साहब कह रहे हैं तो राजा साहब मेरे ख्याल में जो एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर होगा, कैसे होंगे, उनकी उसमें ज्यादा सदाकत होगी। मैं इसलिए मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं उनकी बात को रिफ्यूट कर सकूं। लेकिन अहमद अवैस साहब, इस तरह की रिपोर्ट से तो फायदा बानी पीटीआई को होगा। जी, दुरुस्त कह रहे हैं आपके, लेकिन सवाल तो ये है कि अगर उनको
अब ये दो मुतजाद बातें हैं ना। सलमान अकरम राजा कोई और बात कर रहे हैं और रिपोर्ट में जो है अभी आपने फरमाया वो एक बिल्कुल फर्क बात है जी। तो ये दो बिल्कुल मुनफरद चीजें हैं। तो इसका फिर मेडिकल बोर्ड को प्रॉपर यह है कि एक मेडिकल बोर्ड ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिसमें इनके अपने मौलिक भी शामिल हों और बोर्ड में और सीनियर डॉक्टर हों, वो इनका पूरा मुआयना करें और वो रिपोर्ट आए, वो मुस्तनद होगी। बिल्कुल ठीक है। अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा अहमद अवैस साहब मौजूद थे। ताम वो ये कह रहे हैं कि मेरी बानी पीटीआई से ज़ाती हैसियत में तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक मेडिकल बोर्ड इसके ऊपर ज़रूर बनना चाहिए ताकि फाइन के सामने कि बानी पीटीआई की इस वक्त जो तिब्बी हालत है वो कैसी है, वो मेडिकल बोर्ड फैसला करे। लेकिन जो माजी करीब में एक जो ऐसा केस हुआ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक था, जिसमें हमने प्लेटलेट्स के गिरने की जो तेज़ी से गिरने की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो देखी और फिर इस कंडीशन के तहत उनको हॉस्पिटल में सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर भी ले जाया गया। फिर वो इलाज मुआलजे की गरज से बैरून मुल्क भी चले गए। जब ये पता चला कि उस बीमारी का इलाज बैरून मुल्क में, तो बाहर चले गए। फिर इसको डील से या कॉम्प्रोमाइज़ से ताबीर किया गया और फिर ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को क्रिटिसाइज़ करती रही। लेकिन अभी जो जेल इंतज़ामिया की तरफ से रिपोर्ट रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा कराई गई है, वो बड़ी मानी खेज़ है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं कह रही, लेकिन जेल इंतज़ामिया कह रही है। तो फिर जेल इंतज़ामिया ने क्या इंतज़ामात किए हुए हैं वहाँ पे बानी पीटीआई के इलाज मुआलजे के लिए, या क्या उनको जेल से निकाल के हॉस्पिटल ले जाया जाएगा जैसे नवाज शरीफ साहब के केस में लेकर गए थे, तो वो सर्विसेज मिलेगी, या अभी तक उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या कुछ किया गया है। तो ये तो ज़ाहिर है जेल इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस सारे मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे टेकअप करती है, इनिशियल रिस्पांस तो सलमान अकरम राजा साहब का है कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं, तो फिर इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है ये देखने की बात है। और फिर ये एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर बेबुनियाद चीज़ है तो फिर क्यों की गई है,